जैनी सबसे ज्यादा अहिंसक माने जाते हैं पर रूप में। और जैन बनकर तुमने गुटखा खाया, जैन बनकर तुमने क्रोध किया, तो तुम सबसे ज्यादा आत्महत्यारे का। तुम जानते थे क्रोध करने से आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती, क्रोध करने से प्राणों का घात होता है, क्रोध करने से स्वयं की एनर्जी खत्म होती है, क्रोध करने से स्वयं का नुकसान होता है। यहाँ तक कि क्रोधी व्यक्ति स्वयं का सिर स्वयं भी फोड़। अब बोलो इससे बड़ा पापी कौन है? एक दूसरे का सिर फोड़ के आ गया, एक ने स्वयं का सिर फोड़ लिया। दोनों में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन सा है? स्वयं का ही फोड़ लिया। सबसे ज्यादा मूर्ख स्वयं का सिर फोड़ रहा है। अब इसका तो सिर फूटेगा ही फूटेगा। कर्म कहता है और फोड़ ले, अब मैं ऐसे स्थान पर बनाता हूं जहां तेरे सिर ही फूटते रहेंगे। अपना सिर फोड़ लेते। तुम स्वयं का सामान क्रोध में आकर के स्वयं का टीवी उठा के फेंक दिया। गुस्से में आकर चाय पीते पीते गुस्सा आया तो तुमने गिलास ही फेंक दिया। वो गिलास किसका था? होटल का। तुम्हारे खुद को ही तुमने फेंक दिया। इतना क्रोध आया कि तुमने गिलास फेंक दिया, टीवी फेंक दिया, बर्तन फेंक दिए। किसके? दूसरे के नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, नोट कर लेना। जिस चीज तुम्हारी खुद की थी और तुम बेहोश होकर क्रोध में आकर तुमने उसको फोड़ दिया, जाओ आप एक एक बर्तन को तरसोगे, तुम्हारे पास खाने को भी बर्तन नहीं होगा, तुम्हारे पास समझ नहीं। एक चीज आपने फेंकी थी, एक प्लेट आपने फेंकी थी गुस्से में, तुमने स्वयं की। दूसरे की फेंक देते तो जमानत है। दूसरे की प्लेट तुम तोड़ के आ जाओ तो जमानत है, उसका मुआवजा भरा जा सकता है। लेकिन तुमने किसकी तोड़ी है? स्वयं की क्रोध में तोड़ दी है। जाओ, आपको कर्म उस समय बंद हुआ। कोई भी प्रकार का बर्तन इसकी जिंदगी में नहीं मिलेगा। कागज पर खाना बर्तन नहीं मिलेगा। बर्तन तुमने तोड़ा था, टीवी तुमने तोड़ा था। जाओ, अब कोई भी मनोरंजन का साधन तोड़ा एक था, सारे मनोरंजन के साधन अलग कर दिए। तुम ऐसी दशा में पैदा होगे कि तुम मोबाइल खरीदने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि एक बार गुस्से में तुमने उसको तोड़ा। सबसे बड़ा निकृष्ट आदमी। आपने गुस्सा इतना आ गया कि तुमने माँ को गाली दे दी, पिता को गाली दे दी। किसको? उपकारी को, अपने को नहीं। पराये माँ बाप को गाली दे दोगे तो उसकी जमानत है। लेकिन तुमने किसको गाली दी गुस्से में? किसका अपमान किया गुस्से में? माँ बाप। जाओ, सम्मूर्छनों में पैदा हो गए, गर्भस्थ तो होगी नहीं। क्योंकि तुम इतने बेहोश हो गए, इतने मदहोश हो गए, इतने क्रोध में आ गए, तुमने देखे ही नहीं कि तुम्हारे खुद के माँ बाप। रिपीट कर रहा हूं, दूसरे के माँ बाप के अपमान करने वाले को क्षमा मांगी जा सकती है, माफ किया जा सकता है। लेकिन तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दी है, तुमने अपने माँ बाप पर क्रोध किया है, तुमने अपने माँ बाप का अपमान किया है। महानुभाव, नोट कर लेना, कितने कितने भवों तक तुम्हें सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद अपने माँ बाप का, जानते हुए कि ये मेरे माँ बाप हैं। बोलो, जिस समय तुम माँ बाप को गुस्सा कर रहे हो उस समय तुम्हें होश है कि नहीं कि मेरे माँ बाप हैं? ये शराब के नशे में हो। शराब के नशे वाले ने कर दिया तो उतना बड़ा दोष नहीं है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर दे, वो बाद में पता चले कि शराब के नशे में था, तो सजा कम होती है कि नहीं? ये शराब के नशे में था। ड्राइवर लोग ज्यादा नशा इसलिए करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बली हो जाए, क्योंकि नशे में था। उनको एक फायदा होता है नशे का। नशे का केस चलेगा, लेकिन मर्डर का केस
क्योंकि वो नशे में था, पागल था, विक्षिप्त था। अब जब तुम अपने माँ बाप से लड़ रहे हो तब तुम नशे में हो कि होश में हो? होश में हो, जैनी हो। होश में होकर जान रहे हो कि ये मेरे माँ बाप हैं, फिर भी तुम अपमान कर रहे हो। महानुभाव, ना जाने कितने भाव, 100 भाव, पक्की मान तुम्हारा सम्मूषणों में जन्म होगा, गर्भ से नहीं, माँ की गोदी नहीं मिलेगी, मनुष्य बन, ये तो अनाथ हो गए। अनाथ हो गए क्योंकि तुमने एक बार माँ बाप का अपमान किया था, जानते हुए भी, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। माँ तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, कोई गलत भी नहीं किया था कि तुम्हारे साथ कोई दुर्भाग्य। माँ तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, तुमने माँ को, पिता को जो चाहे मन में आके कह दिया। होश में आओ, ये स्वयं अनिष्ट से स्वयं का घात, अपने माता पिता का, अपने माता पिता की बुराई कर रहे हो तुम, जाओ अपने माँ बाप की खुद की बुराई कर रहे हो, उपकारी की।